से है और हमारी सातवीं बहन ये देवकी उस आंगन में पहुंच जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया, ये तुमने सही कहा मंत्री। हम गलत कब कहता ना महाराज। उसी समय हंसी खुशी के साथ में कंसराज ने लगुन टीका भिजवाई और वसुदेव के लिए भिजवा दी। नाई और पंडित इसे ले जाओ। लैया लाओ, कहाँ है पत्रा? चिट्ठी को भिजवा दिया और उधर से वसुदेव जी चले हैं बारात लेकर के। इधर कंसराज ने शादी की तैयारियां की हैं देवकी की। अरे हंसी खुशी के साथ चली बारात के मथुरा आई और मंडप लौगड़ बाई रे देवकी की भाई सगाई। सुबह को अरे भाई मेला से पिता सुबह को पिता नहीं करवाई। अरे भाई मेला से पिता सुबह को पिता नहीं करवाई। पलकी के बीच में बैठ नहीं बैठाई। भक्तों कंसराज ने अपनी चचेरी बहन को बड़े हर्षोल्लास के साथ में शादी की है। सुबह हुआ है, रथ में बिठाला, मगर कंस के दिमाग में एक बात गूंजने लगी है। हमारे बहनोई, हमारी बहन वसुदेव जी से कहा है बहनोई साहब शाम हो गई है और ये 1 से 1 रुपए राजेंद्र सिंह यादव मीतपुर की तरफ से आए हैं। 1 से 1 रुपए राम सेवक यादव, ये भी मीतपुर के रहने वाले हैं। 1 से 1 रुपए रणवीर सिंह यादव, ये भी मीतपुर के रहने वाले हैं। और 1 से 1 रुपए अवनीश यादव, ये भी मीतपुर के रहने वाले हैं। कामना करेंगे ये दादाजी की तरफ से जो ये दान आया है, कामना करेंगे भगवान से, भगवान हमेशा धन दौलत से भंडार भरता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। ऐसी शुभकामनाएं भैया जी के साथ में है। बोली गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी बोले हैं क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है और झांकी भी तैयार है। इधर अपने रथ को तैयार किया है, जवाब दिया है बहनोई साहब आप हमारे रथ से चलेंगे, हम तुम्हें छोड़े आएंगे क्योंकि बटेश्वर बहुत दूर है। और भक्तों एक बात और बताएं, कंसराज अपनी बहन को विदा करता है रोते रोते, तो बहन कहती है भैया मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू आज मुझे ब्याह से विदा करता है। तुझे नहीं मालूम है हम और तुम साथ साथ बचपन में खेले, और भैया आज तुझे मेरे लिए इस आंगन में इतनी जगह नहीं रही भैया जो आज तू मुझे यहाँ से इस आंगन से जुदा कर रहा है। जवाब दिया है भैया मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया
बहना बोली है भैया मुझे न भेजो यहाँ से। ओ भैया तू क्यों रोता है। भैया भैया बोला है कंसराज बहना रो नहीं, सबको जाता है एक दिन। ओ बहना क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। हो तोई कसम मेरे यसूवान की, तू गुड़िया मेरे आंगन की, तू गुड़िया। जवाब दिया है बहना रो नहीं। ओ भैया भैया जवाब दिया है ओ भैया भैया ओ भैया बहन रो नहीं, रो नहीं। ओ भैया आज बहना रो रही है भैया। तूने काहे पठरो विदेश ओ भैया। जवाब दिया है भैया तू काहे पठरो विदेश ओ भैया। आरे अबेलो मिलन में संग संग खेली। आरे अब जा कहना को कर दो अकेली। मेरे दिल को यही कलेश ओ भैया। तू काहे पठरो विदेश ओ भैया। सोई नहीं लगी गई रोई देवकी बहना। आरे शादी हुई गई अब मेरी ख्वारी। महाराज देवकी व्याकुल होने लगी। और मूल मार के अजवान में भैया रोने लगी। कैसे फूले बाबू मिले पेट की बात कही लेती। कैसे फूले बबुला मिले पेट की बातें कह देती। ये बात
मारनी अनिल को भेंट लो जा बड़ा आज भक्तों हंसी खुशी के साथ में आज रथ में बैठाला है नाना महाराज अग्रसेन जो है जेल में पड़े हैं। मैया देवकी मिलके आई है और उसी समय जब रथ में बैठाला है कंसराज ने लेकर के चला है तो एक विद्वान तो ये कह रहा है रथ में जब देवकी जा रही है तो आकाशवाणी हुई है, ए कंसराज। आकाशवाणी में बताया है देवताओं ने और रथ में देवकी जा रही है और पीछे से एक रसाला है और रथ के पीछे कंसराज बस देवक मन का रथ में देवकी जा रही है पीछे से एक रसाला है रथ के पीछे कंसराज बस देवक मन का साला है। आकाशवाणी हुई है कंसराज। आकाशवाणी में देवताओं ने बताया कंसराज जवाब दिया है कंसराज, जिस अपनी बहन को तू हर्षोल्लास के साथ में ले जा रहा है ऐसी तेरी बहन का लड़का 8वां तेरा काल होगा। जो इतनी बात सुनी है कंसराज ने सोई रथ को रोक लिया, बहन देवकी को उतार लिया, तलवार खींची और उस कंसराज ने बहन को मारने के लिए तलवार चलाई। वसुदेव ने कलाई को पकड़ लिया, ठहर जा बहनोई क्यों मार रहे हो अपनी बहन को? आखिर कर तुम्हारी बहन है। कंस बोला है बिना मतलब के कोई पाप नहीं होता और जब जान पे नौबत आई जाती है तो सगे बेटे का बाप नहीं होता। और ये 51 रुपए सनोज ड्राइवर निरूपुर के रहने वाले हैं और 51 रुपए देवेंद्र सिंह ये नंगला सहजन के रहने वाले हैं। एक होली हाँ बोल दे बोल इन वक्तों की तरफ से जो दान आया है
और ये 40 रुपए अर्जुन यादव, सर्वेंद्र यादव झाउझूर के रहने वाले हैं। ये पर्दा हटाए दे, बाद में सुना देंगे भैया, अभी झांकी हैं तो आनंद नहीं आता है, गुजर भी बैठे, कोई बात नहीं है। वहीं गौर करते हैं, श्री सुखदेव जी बोले हैं उत्तरानंदन महाराज परीक्षित लाल को समझाते हुए, इधर कंसराज जो है जवाब दिया है, तो मैंने अभी सुना है। बोले क्या जवाब दिया है? अभी मुझे आकाशवाणी में बताया है तुम्हारी बहन देवकी का बेटा 8 माह तुम्हारा काल होगा। वसुदेव जी बोले हैं कंसराज क्यों मार रहे हो? मारो नहीं, आखिर को तुम्हारी बहन है। जवाब दिया है, बोले हैं कंसराज। वसुदेव जी समझा रहे हैं और इधर कंस नहीं मार रहा है, तो वसुदेव जी बोले हैं मैं गंगा मैया की सौगंध खा के कह रहा हूं कि जो भी तुम्हारी बहन के गर्भ से लड़का पैदा होगा हम तुम्हें दे देंगे। जवाब दिया है ऐसा करो, अब तुम यहाँ नहीं, अपने घर नहीं जाओगे, मेरे साथ चलोगे। जब तक ये बालक पैदा न हो जाए तब तक। उसी समय वसुदेव और देवकी के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल करके कंसराज ने मथुरा की जेल खानों में डाल दिया है और आदेश कर दिया है हमारे बहन को अच्छा भोजन नहीं मिलना चाहिए। आज उसी समय आदेश कर दिया है क्योंकि इतना सड़ा हुआ भोजन मिलना चाहिए जिससे हमारा काल बलवान न पैदा हो। बोले ठीक है महाराज। अब इधर रहने लगे हैं तो कुछ दिन के बाद मैया देवकी की गोदी से पहले बच्चे ने जन्म लिया है उस जेल खाने में। आज मैया ने जब उस बच्चे को देखा तो मैया भाग करके उस बच्चे को गोदी में उठा लेती है, आरती उतारने लगी है। क्या दशा है मैया की उस जेल खाने में। अरे बीत गए कछु साल तब ये कलाल भौ जेलन में, और बस देव की देख के अब मन न होए रहे मन में। आज मैया उस बेटा को गोदी में उठा लेती है और आज उस मैया उस बच्चे को चूमने लगती है। भक्तों, माँ का कुछ प्यार बच्चे के लिए परीक्षित भी अलग ही होता है। और अब जब भैया अपने कंस की याद आती है तो मैया रोने लगती है। जब आई कंस की याद तब आई हालत की भाई मन में। जब आई कंस की याद तब आई हालत की भाई मन में। ना जाने काल के गई राम मेरे मन में। आज अपने भैया की याद आती है, मैया रोने लगती है, उस बच्चे को चूमती है और गोदी में आज खिलाने लगी है। भाज के दीपक जला लाई, क्या काम किया है मैया ने। अरे जगमग जगमग होई जेल में, अरे चोरी धरोरे दियो। बेटा न जाने कौन सी बार मेरा भैया आएगा, कितने वक्त आ जाए और बेटा तेरी बोटी बोटी कर देगा। मैया रोने लगी है जेल खाने में। अरे जगमग जगमग
होई जेल में चोरी धरोरे दियो अब जेल खाने के बीच में पहले ललाल जन्म लियो भैया आज मैया देवकी को अपने भैया कंस की याद आ जाती है। अरे देवकी जेल में रोई गई जब आई कंस की याद के मैया फौरन रोने लगी भैया आज मैया बोली है लाला अरे कुमार तेरे बिना मारे जाऊंगी और जेल खाने के बीच में अपनी जान गवाऊंगी लाला आज भक्तों मैया को कंस की याद आती है अपने भैया की तो मैया रोने लगती है आरती उतारती है। भक्तों बसदेव जी समझा रहे हैं देवी इस बच्चे को मुझे दे दो। जवाब दिया है भैया महाराज मैं आपको इस बच्चे को नहीं दूंगी। आज बसदेव जी कह रहे हैं देखो देवी मैंने गंगा मैया की सौगंध खाई है इस बच्चे को मुझे दे दो। बसदेव जी समझ आ रहे हैं मगर मैया उस बच्चे को कलेजे से चिपटा लेती है। माँ का कुछ प्यार ही ऐसा होता है भक्तों। आज बसदेव जी समझा रहे हैं देवी तुम यही समझ लेना कि मेरी कोख से किसी बच्चे ने जन्म लिया। आज बसदेव जी रोने लगे हैं। देवी आरे रहे बसदेव समझाए और कड़ो कर ले अपनो ही अब पहले सपुर में काट जन्म नहीं बेटा ने लियो भैया हे देवी तुम यही समझ लेना कि तुम्हारी कोख से किसी बच्चे ने जन्म ही नहीं लिया। अरे लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो और सोई हुई के मिटे ना कोई मिट भैया देखो भैया बसदेव जी अरे नारे को फिर समझायो है और ले बेटा को भूत कंसट का पैर बढ़ायो है भैया तो समय बड़ा बलवान होता है। अरे हरिया हरा बोलो मेरे भैया और कर्म लेखना मिटे करो लाखों भैया भैया अरे हरिया हरा बोलो मेरे भैया और ले ले ओ प्रभु को नाम नहाई ले ओ तुम गंगा मैया
आज भक्तों वसुदेव जी उस पहले बच्चे को लेकर के जिस समय गए हैं कंसराज के पास में, कंसराज ने उस बच्चे को देखा है, बाजीबा मेरा तो काल 8वां है और बालक तो पहला ही हुआ है, इस बच्चे से मुझे कोई भय नहीं है। कंस ने वो बालक जो था वापस कर दिया। श्री सुखदेव जी बोले हैं, नारद ने विचार किया है बाजीबा अगर ये कंस ऐसे लौटालता रहेगा तो प्रभु को आने में बहुत देर लगेगी। नारद चले हैं, कंसराज ने आता हुआ देखा है। आइए बाबा नारद। नारद बोले हैं, कंसराज कैसे अधीर हो, कैसे सुस्त दिखाई दे रहे हो। नारद बोले हैं, कंसराज मैंने सुना है कि तुम्हारा 8वां काल तुम्हारी बहन की कोख से जन्म लेगा, क्या अभी तक कोई बालक नहीं पैदा हुआ। कंस बोला है, बाबा नारद मेरी बहन के गर्भ से सिर्फ एक बालक ने जन्म लिया, वो मेरे पास आया, मैंने वापस कर दिया। देवर्षि नारद हंसने लगे हैं, कंसराज शायद तुम्हारी बुद्धि के किवाड़ हो, ये किवाड़ अभी तक खुले नहीं है। बोले हम खोलेंगे। देवर्षि नारद ने एक फूल दिया है, कंसराज ये फूल उठाओ, ये फूल पकड़ो। जवाब दिया, ये फूल उठाओ।